बुराक, क्या बात है डैड? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ बाहर गया था। बात क्या है? कम से कम झूठ तो मत बोलो। ये तुम क्या कह रही हो चाला? मैंने तुम्हें देखा, उस वेट्रेस के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कुछ बोलोगे? यहां हर कोई सच जानना चाहता है बुराक। बुराक, तो अब ये साबित हो चुका है कि बुराक को मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है। तो अब हम दोनों को यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। चलो बेटा। एल्चिन, कम से कम उसकी एक बार बात तो सुन लो। वो कुछ कहना चाहता है, बोलो ना बेटा। मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे बुराक पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि मैं पूरी तरह से गलत थी। चलो। आज के बाद तुम बुराक से कभी नहीं मिलोगे। आज के बाद तुम बुराक से मिलने की कोशिश भी मत करना। आई बात समझ में? हो क्या रहा है? मॉम, क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो असलू, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मैं मिसेस सेल्डा को कॉफी देने गई थी, तब चार्ला का कॉल आया था। उसने बुराक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। क्या? मिसेस सेल्डा ने बड़ी मिन्नती करके उन दोनों को घर बुलाया था, लेकिन बुराक के आने के बाद मामला और बिगड़ गया। जिंदगी में मैंने पहली बार तुम पर नाज किया तो तुमने मेरी गर्दन शर्म से झुका दी। किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आती है? बोलो, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहता था कि आपको इस तरह पता चले डैड। मैंने चार्ला से कहा था कि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो मुझ पर गुस्सा हो गई। फिर भी ये गलत है। तुम रिश्तों के साथ खेल कर रहे हो। हाँ? मुझे तुम पर शर्म आ रही है। डैड, अब बिल्कुल सही हो। सॉरी, मेरी वजह से चार्ला को ये सब सहना पड़ा। बेचारी कितना रो रही थी। तुमने उसके साथ ऐसा किया क्यों बेटा? और वो लड़की कौन थी? क्या वो वाकई वेट्रेस है? बताओ मुझे। उससे क्या फर्क पड़ता है मॉम? फर्क पड़ता है बेटा। सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है, एक रुतबा है, और मैं नहीं चाहती तुम्हारा नाम किसी वेट्रेस के साथ जुड़े। मैं जानती हूँ तुम वेट्रेस के साथ सीरियस नहीं हो सकते, पर उसे भूल क्यों नहीं जाते? तुम उससे सारे संबंध तोड़ दोगे और आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचोगे। कल तुम चार्ला से माफी मांगोगे और ये मामला यहीं रफा दफा करोगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बात कर लूंगी। तुम माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। शायद आप समझे नहीं, ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। बस बहुत हुआ। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। That's it. असलू, मेरा काम खत्म हो गया बेटा। चलो अब चलते हैं। ठीक है मॉम। चलो।
शुक्रान, तुम नहीं जानती कल रात यहाँ कितना बड़ा हंगामा हुआ। अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज नहीं तो कल ये होना ही था। लेकिन पता चला बुराक किस लड़की के साथ घूम रहा था। कोई वेट्रेस है, और ये सुनकर मिसेस सेल्डा बहुत गुस्सा हो गई। गुड मॉर्निंग। मैं शुक्रान आंटी को बता रही थी कल रात यहाँ क्या हुआ था। क्या वो वाकई वेट्रेस है? हाँ वही है। तो मिसेस सेल्डा सच में बहुत गुस्से में होंगी। वो चार्ला के साथ रिश्ता तोड़कर बुराक को किसी और लड़की के साथ नहीं जाने दे सकती। असला नाश्ता किए बिना तुम कहाँ जा रही हो? मेरा खाने का मन नहीं है, बाद में खा लूंगी। मैं जाकर देखती हूँ आज उन्हें अब ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, ठीक है? क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ असले? बोलिए। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। बुरा के साथ जो लड़की थी वो तुम ही हो ना असला? नहीं, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मेरे वार्न करने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। कल रात जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें मिस्टर बुराक से दूर रहना चाहिए था। तुम जानती हो मैंने तुम्हें समझाया था उनके बारे में कि वो कैसे हैं। तुम्हारी माँ और तुम दोनों घर से निकाल दिए गए। उन्होंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से आसरा दिया और अब तुम मिसेस सेल्डा के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारी माँ बेघर हो जाएं? मुझे पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें जो पहले करना चाहिए था असले, वो तुम अब करोगी। अब तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मिस्टर बुराक से अब दूर ही रहो। कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर चली जाओ। हम जल्दी ही कोई दूसरा घर देख लेंगे। ठीक है, शुक्राना आंटी, लेकिन मॉम को। फिलहाल मैं तुम्हारी माँ से कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन वादा करो मुझसे कि तुम मिस्टर बुराक से दूर रहोगी, ठीक है? असला, बुराक तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। जैसे ही उसका मन भर जाएगा वो तुम्हें तुरंत ही छोड़कर चार्ला के पास फिर से चला जाएगा। देखो, मर्द शादी से पहले थोड़ी मस्ती करना चाहते हैं। तुम या तो उसका टाइम पास बनो या अपनी माँ को निराश करो, या अपनी स्कॉलरशिप गवा दो, या अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपनी माँ का नाम रोशन करो। फैसला तुम ही करो। मुझे नहीं लगता बुराक मेरे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। मैं जानती हूँ हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए आज के बाद आपको या मॉम को परेशान मैं नहीं करूँगी, यकीन कीजिए। मुझे भी ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है असले, पर अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। मैं आज ही जगह ढूंढती हूँ रहने के लिए, फिर मैं अपना सामान पैक करके ये घर छोड़ दूंगी। डोंट वरी। ठीक है। हेलो गोंजा, कहाँ हो तुम?
मैं बताती हूँ आगे क्या होगा। मिसेस सेल्डा उन्हें साथ लेने की पूरी कोशिश करेंगी। वो सिर्फ वहीं नहीं रुकेंगी, वो जल्द से जल्द बुराक की शादी भी करवा देंगी। ऐसा करना गलत होगा। मैंने ऐसे कितने कपल देखे हैं जिन्होंने घर वालों के प्रेशर में आकर न चाहते हुए भी शादी कर ली है। आपकी बात बिल्कुल सही है। उम्मीद है वो बुराक पे इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे हलील, बताओ? क्या लगता है इतना बड़ा खानदान एक मामूली वेट्रेस को अपनी बहू के रूप में कबूल कर सकता है? नहीं हलील, कभी भी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आहा, तुम ये क्या कह रही हो शुक्रान? पहले तो तुम ऐसा नहीं सोचती थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी किसी आम लड़की को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे, सच में। एमएल, असली कहाँ है? वो आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। उसने कहा वो किसी सहेली से मिलने जा रही है। बुरक सर, आपके लिए मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना दूं? थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है, मुझे कहीं जाना है। हाय अल्लाह, बुराक ने हमारी बातें सुनी तो नहीं ना? नहीं, दरवाजे पर मेरी नजर थी, वो बस अभी आया है। तुझे आज क्या कर रही हो? जल्दी रेडी हो जाओ और मेरे घर आ जाओ। हमने तय किया था ना कि आज हम उस वेट्रेस से मिलने जाएंगे। तुम्हें याद है ना? भूली तो नहीं? ठीक है, मैं वेट करूंगी। कैसी हो मेरी बच्ची? आओ। देखो बेटा, अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कैसी हो सकती हूँ? मैं आज छुट्टी ले रही हूँ, हम पूरा दिन साथ में रहेंगे। क्या कहती हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता करना बंद कीजिए। जरूरत पड़ी तो टूचे को बुला लूंगी। तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो। खुद को किसी काम में बिजी रखो, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ख्याल रखना। बाय। सिनान बोलो। तुम कैसी हो डियर? तुम्हें क्या लगता है सिनान, मैं बहुत गुस्से में हूँ और दुखी भी हूँ। ऐसा क्या हुआ? इसके लिए जिम्मेदार सेल्डा और निहाती तो हैं। मेरी बेटी की हालत देखो, लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा भाई और मैं। प्लीज सिनान रुक जाओ, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम एदा के बारे में झूठ बोल चुके हो, अब और झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। गुड बाय। ये क्या हो रहा है सब? हेलो अंगे, कल रात आखिर हुआ क्या? मेरी अभी एल्चिन से बात हुई, वो अपसेट है। कुछ मत पूछो सिनान, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। मैं तो बुराक की फैमिली से एक्सपेक्ट कर ही रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरी ही फैमिली मेरे खिलाफ हो गई है। आस्ले डियर, हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम पहले से जानते थे ऐसा होगा। तुम अपनी रिलेशनशिप जिंदगी भर तो नहीं छुपा सकती थी ना? आज नहीं तो कल पता चलना ही था, तो चलो आज ही पता चल गया। जानती हो, लेकिन शुक्रान आंटी की बातें अभी भी चुप रही है। वो ऐसे पेश आ रही है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उनकी क्या गलती है आस्ले? वो अगर चाहे तो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। तुम्हारा रिश्ता ही ऐसा है जिसे कोई नहीं अपनाएगा। तो अब मैं क्या करूँ गोंजा? मैं बुराक को नहीं भूल सकती, लेकिन मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है। मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती। लेकिन आस्ले, तुम ये डिसीजन ऐसे नहीं ले सकती। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है आस्ले, सोच समझकर फैसला लेना होगा। नहीं, मैंने तय कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मॉम और शुक्रान आंटी की नौकरी जाए और वो बेघर हो जाएं। आस्ले डियर, तो चलो हम एक काम करते हैं। तुम शुक्रान मौसी की बात मानो और माँ से कहना मेरा भाई एक हफ्ते के लिए बाहर गया है और तुम मेरे साथ रहने वाली हो, ताकि मैं अकेली ना पड़ जाऊं। और तब तक बुराक के कॉल्स या मैसेज का तुम बिल्कुल भी रिप्लाई मत करना। इस तरह तुम्हें सोचने का वक्त मिल जाएगा और तुम सही फैसला भी ले पाओगी, है ना? ओके, ठीक है। हाँ, जरा देखो तो, शैतान का कॉल भी आ गया। अरे आस्ले, मेरे लिए रुको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निहार।
अरे हाँ, सुनो ना, सिनान का फोन आया था। लगता है उसके एल्चिन से बहस हो गई है। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। कल के बाद मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऑफिस में उससे बात कर लूंगा और तनाव दूर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कोई नई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी यही चाहती हूँ डार्लिंग। कल रात एल्चिन और चार्ला के साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब हमारे और उनके बीच, वो हम सिनान को बताना ही भूल गए थे। उनकी बात हुई और एल्चिन इस बात से नाराज है कि हमने सिनान को इस बारे में क्यों नहीं बताया। अब बताओ क्या करें हम। हाँ सेल्डा, लेकिन तुम्हारे बेवकूफ बेटे ने हमें कुछ सोचने का मौका ही कहाँ दिया। हुआ क्या, बताइए ना। आप मुझे नहीं बताएंगे? एल्चिन, मेरा मतलब हमारा बुराक। मेरी अभी तुम्हारी आंटी से बात हुई, वहां कल रात बहुत हंगामा हुआ। हंगामा हुआ है? ऐसा क्या हुआ डैड? एल्चिन और चाला कल रात डिनर पर गए थे बाहर। उन्होंने बुराक को एक लड़की का हाथ पकड़कर कार में बैठते हुए देखा। लड़की के साथ देखा? वो लड़की दिखती कैसी है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि वो शायद किसी तरह की वेट्रेस या कुछ थी। वेट्रेस है? हाँ वेट्रेस है। लेकिन देखो, मैं मेरे भाई की तरह क्लास तो नहीं देखता, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसी लड़की के लिए बुराक चाला को कैसे छोड़ सकता है। क्या तुम्हें भी उस पर नाज नहीं था जैसे मुझे है? उसने लगन से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसने ही बुराक को अपने जाल में फंसाया होगा, क्योंकि वो अमीर है ना। उसने बुराक के भोलेपन का फायदा भी उठा लिया होगा। तुम मजाक कर रही हो सेल्डा? क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानता? हाँ, मतलब सारा दोष उस लड़की का है और वो निर्दोष है। चलो मान लिया, वो शायद उसके साथ सीरियस नहीं है, लेकिन चार्ला के होते हुए उसे किसी ऐसे रिश्ते की क्या जरूरत पड़ी है, ये बताओ। समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है। लगता है हमसे कोई गलती हो गई है। मुझे लगा वो शादी ही नहीं करना चाहता, इसलिए चार्ला को इनकार कर रहा है, लेकिन अब लगता है असली वजह वो लड़की है। प्लीज अब हर मामले में मुझे मत खींचना। इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें पूछा नहीं था क्या मैंने ये नहीं पूछा था कि बुराक वाकई शादी करना चाहता है या नहीं? पूछा था तो तुमने क्या कहा? ओह नो, तुम भी ना निहात, ऑफ कोर्स वो शादी करना चाहता है। ये क्या कर रहे हो निहात? मुझे चिढ़ा रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मुझे पता था ये सब होने वाला है? मैंने ये सब किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सिनान के साथ जो हुआ वो हमारे बेटे के साथ भी हो। और नतीजा देख रही हो ना। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन तुम हो कि उससे पीछे पड़ी हो कि शादी कर लो, शादी कर लो। अब देखो क्या हुआ। अब जो कुछ भी हुआ है उसे तुम ही सुधार सकती हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। निहात, ब्रेकफास्ट कौन करेगा? मुझे भूख नहीं है। अरे कुछ तो खा लो। शुक्रान, बुराक उठ गया क्या? वो तो कब से निकल गए सेल्डा। हाँ? वो उठ के चला गया? जी हाँ। मतलब वो भाग गया। अब मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? उफ। तुम तो बहुत खुश लग रही हो चाला। मुझे लगा था रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ तुझे। अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा होता तो पागल हो जाती, खास करके उस आसले जैसी लड़की। उसने मुझे छोड़कर उसे चुना, ये बात नहीं सह पाती मैं। पर तुम देखना, बुराक ने तुम्हारे साथ जो किया है वो उसके लिए जरूर पछताएगा। वो उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता है, ये इम्पॉसिबल है। बुराक भी ये बात जल्द ही समझ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उस लड़की को समझाना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। क्या सोच रही हो तुम? इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? चलो पहले क्लब चलते हैं। तुम्हें लगता है इतना कुछ होने के बाद वो लड़की वहाँ पर काम कर रही होगी? अगर नहीं होगी तो उसके बारे में कुछ और पता कर लेंगे, जैसे उसका एड्रेस, उसका नंबर, समझ लो सब कुछ जानना है। देखो चाला, आई होप ये प्लान पिछली बार की तरह फ्लॉप ना हो। हमने कितनी तैयारी की थी, लेकिन एंड में सब उल्टा पड़ गया। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें पूरा ध्यान रखना होगा। अगर बुराक क्लब में हुआ तो उसने तुम्हें देखा तो कुछ गड़बड़ हो गई तो? इससे बुरा और क्या हो सकता है? हाँ, वो क्या कर सकता है? उसे जो करना था वो कर चुका है। और तुम्हें साथ क्यों ले जा रही हूँ? तुम उस पर नजर रखना। ओके ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ चलो।
असली तुम आ गई बेटा। खाना तैयार है, जल्दी किचन में चलो, ठंडा होने से पहले खा लो। मैं बस ये गीले कपड़े बदल के आती हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है आज। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, थोड़ा सा खा लो। ठीक है मॉम। आसले प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, एक बार फोन उठाओ, मुझे एक बार तुम्हारी आवाज सुननी है। उफ, अब मैं क्या करूं? आसले यकीन मानो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मुझसे दूर मत भागो। उफ, बुराक, मैंने देख लिया तुम टाइप कर रही थी, तुम रुक क्यों गई? प्लीज, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, हमें बात करनी होगी। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा। कोई प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे टूर्नामेंट के बारे में तुमसे बात करनी थी, इसलिए। ठीक है, बताइए क्या बात है। अच्छा असला, तुमने अपने रहने का कुछ इंतजाम किया या नहीं? हाँ किया आंटी, मैं बस मॉम को बताने ही वाली हूँ। यकीन मानो असला, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं ये खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये मॉम के लिए कर रही हूँ। वाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो एमिल। मेरा मतलब ये ड्रेस आपको सूट करता है मिस एमिल। मैं यही कह रहा था, बुरा मत मानिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भूख लगी है? जी हाँ। चलिए, खाना गरम है। आसला, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया बेटा? नहीं मॉम, मुझे आज भूख नहीं है। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गोंजा का भाई काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, तो क्या मैं गोंजा के साथ जाकर रह सकती हूँ? नहीं असले, नहीं, एक हफ्ता कुछ ज्यादा है। मॉम आप ही सोचिए ना, मैं गोंजा को यहाँ बुला नहीं सकती, और जानती है उसका घर ऑफिस के पास ही है। सुनो एमिल, इसका दिल मत तोड़ो। अब ये अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है, तो इसमें आखिर बुरा ही क्या है? फिर ठीक है असला, तुम जा सकती हो, लेकिन जरा सावधान रहना। ठीक है, मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ। शुक्रान, मैंने इजाजत दे दी, फिर भी वो खुश नहीं है। असला जरूर कुछ छुपा रही है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। नहीं, क्या मैं मेरी बेटी को नहीं जानती? अगर वो किसी से प्यार करती हो तो, और मुझसे ये बात छुपा रही है तो? अगर ऐसा होता तो वो दुखी नहीं होती। उसकी एग्जाम्स आ रही है ना, तो इंशाल्लाह यही वजह हो। खालिद जी, बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना गरम करके लाती हूँ। तुम यहीं रुकना, कोई आए तो मुझे तुरंत बताना। ओके? मिस्टर आयहान, अपनी जगह काम करने के लिए किसी को लाई हूँ, तो अब मैं जाऊँ? थैंक यू वेरी मच। हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं आसल से मिलने आई हूँ। वो यहीं काम करती है ना? आसल, याद आया। ठीक है, याद आया आसल कौन है। आई थिंक उसने जॉब छोड़ दी है। तुम्हारे पास उसका टेलीफोन नंबर तो होगा ना? मुझे उससे मिलना है। देखो, मेरा उससे मिलना आज बहुत जरूरी है। मेरे पास नंबर नहीं है। और एड्रेस? वो तो होगा ना? इस जॉब पर उसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो पाई थी।
मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को भी पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हेलो गोंजा। आसले, वो यहाँ आई थी। कौन आई थी? चारला आई थी? हाँ वही, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा जॉब छोड़ दिया। फिर वो तुम्हारा फोन नंबर मांग रही थी। वो तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अगर उसे पता चला तुम बुराक के घर पर रहती हो। ओके गोंजा, मैं आ रही हूँ। पैकिंग करके बस पहुँच ही रही हूँ। ओह चलो, अच्छा है। आज मेरी छुट्टी है। मैं आयरदाम के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। घर से निकलना तो मुझे कॉल करना, ओके? ठीक है, सी यू। ओह चाला, तुम भी ना, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम्हें किसका इंतजार था टूचे? किसी का नहीं, लेकिन मैं अभी बस पकड़ी ही जाने वाली थी। वोल्कान अभी यहाँ से गया है। हाँ, क्या उसने तुम्हें देखा? तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? तुम्हें डर नहीं लगता अगर हम पकड़े गए तो? बेवकूफ मत बनो टूचे। हम यहाँ कोई बैंक लूटने नहीं आए हैं, बस इंक्वायरी करने आए हैं। और किसी ने अगर हमसे कुछ पूछा तो हम झूठ भी बोल सकते हैं। एनीवे, बुराक कहाँ है? अपने केबिन में है वो। जैसा कि हमने सोचा था, उसने जॉब छोड़ दी है। तो फिर चलो यहाँ से। नहीं टूचे, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे उसकी पर्सनल फाइल देखनी है। अरे यार आसले, क्या है? हेलो, क्या मैं गोंजा से बात कर सकता हूं? वो चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। उफ, अब इसे क्या जवाब दूं मैं? ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मैं भी कहाँ फंस गई यार। हाँ बोलो बुराक। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या आसले? नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं है। नहीं, आज मैंने छुट्टी ले ली है। मैं और आयरदाम शॉपिंग करने जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह आसले से मेरी बात हुई थी। उसने कहा वक्त से पहले क्लासेस जाने वाली है। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। बुराक, तुम कहीं जा रहे हो? ओके ठीक है, फिर बाद में बात कर लेंगे। नहीं, इट्स ओके, बाद में चला जाऊंगा। बोलो क्या हुआ? तुम अपसेट लग रहे हो। तुम वाकई नहीं जानते कि क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये आसले के बारे में? आसले के बारे में नहीं बुराक, मैं मेरी माँ की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी मॉम की? क्या मतलब है? मेरी माँ वापस आ गई है। अब क्यों आई है? मुझे नहीं पता, बस मैं चाहता हूँ कि वो जहां से आई है वापस वहीं लौट जाए। और तुम्हें कैसे पता चला? एदा ने बताया इस बारे में, और वो उनसे मिल भी चुकी। वो कह रही है कि मॉम को बहुत पछतावा है और वो हमें मिस करती है। ये तो शॉकिंग न्यूज़ है। समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। एडा तो बहुत अपसेट हो गई होगी। मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। एडा पहले तो डैड और एल्चिन के रिलेशन को लेकर बहुत नाराज है, और ऊपर से वो बिना माँ के बड़ी हुई है, तो हो सकता है कि मॉम उसे अपने करीब ले आए। इसलिए अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उसे मॉम से मिलने के लिए एनकरेज मत करना। मैं बेवकूफ नहीं हूं। शायद एडा नहीं जानती, लेकिन तुम पर क्या बीती है ये मैं अच्छे से जानता हूं। हे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं बुराक, थैंक यू। एनीवे, तो मैं निकलता हूं, मुझे जिम भी जाना है। चलो मैं भी आता हूं। मैं बुराक के ऑफिस जा रही हूँ। कोई आए तो मुझे तुरंत बताना, ओके? ठीक है, आती हूँ।
आखिर तुम मुझे मिल ही गई। तुमने डरा दिया चाला। तुम कितनी डरपोक हो। काम हो गया, हमें उसका एड्रेस मिल गया है, हम उसके घर जा रहे हैं। क्या? उसे समझाया था लेकिन वो मानी नहीं। अब मैं उसे उसकी भाषा में समझाऊंगी। कोई भी मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं छीन सकता, इतना आसान नहीं है। हेलो सर। हेलो। मैं आसले को ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ नहीं है। वो चली गई। वो आज आई ही नहीं। वो क्लास आधे में ही छोड़ गई। नहीं, आज वो क्लास में नहीं आई। ओके ठीक है, थैंक यू। आसले कहाँ हो तुम? मैंने बहुत वेट करवाया ना, बट आई प्रॉमिस अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बताओ ब्रेकफास्ट करने कहाँ जाना है? मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है। तो मेरे साथ फिर से खाओ, मुझे भूख लगी है। हम क्लब में खा लेते हैं ना, वरना हम लेट हो जाएंगे। हे अभी भी वक्त है ना, आई प्रॉमिस हम लेट नहीं होंगे। ठीक है। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है, मिरर में देख लो एक बार। क्या? बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। हाँ बोलो बुराक। आसले, आसले कहाँ हो तुम? मुझे टेंशन हो रही है। बुराक प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो। हे तुम रो रही हो क्या? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? आसले बताओ मुझे क्या हुआ? कल रात जो हुआ मैंने सुना बुराक। तुम्हारे मॉम डैड सही हैं। तुम हो कहाँ? मिलकर बात करते हैं, ऐसे फोन पर बात नहीं कर सकते। नहीं। आसले प्लीज ऐसा मत करो। कौन क्या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? लेकिन मुझे पड़ता है बुराक। प्लीज मुझे हज के बाद कॉल मत करना। मुझे आसले से मिलना होगा। आसला, गौंजा को मेरा प्यार देना। जरूर दूंगी मॉम। और हाँ, फोन करती रहना, कहाँ हो मुझे बताती रहना, नहीं तो मैं फिक्र करती रहूंगी। मैं सिर्फ उसके घर में रहने जा रही हूँ मॉम, शहर के बाहर नहीं जा रही हूँ। मेरी बच्ची। आसल, तुम जा रही हो? जी हाँ। चलो एक साथ चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है चलिए चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। ये हाँ, तुम्हें चलो। छोड़ देंगे। चाला कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ मैं जानता हूं क्या हुआ है। ठीक है हम लोग मिलकर बात करते हैं। असली बेटा क्या हुआ? तुम अपसेट लग रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम्हें यकीन है?
तुम्हें यकीन है? अगर तुम कहो तो हम कहीं रुक करके बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। देखो, असल में जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। सुकरान भी जानती है, वो चाहती है तुम जाओ, इसीलिए तुम दोस्त के घर जा रही हो। अंकल, ये बात किसी से मत कहना प्लीज। मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरी मॉम और बुराक को पता चले। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं तुम एक बहादुर लड़की हो। बहादुर? मैं तो सबसे बड़ी कायर हूँ। नहीं, दुनिया में सबसे मुश्किल बात है खुद से पहले अपनों की सोचना। तुम अपनों के लिए तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा प्यार, सब कुछ भूलने को तैयार हो। मॉम के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। मुझे नहीं लगता तुम ये माँ के लिए कर रही हो, बुराक के लिए कर रही हो, उसे बचाने के लिए। और वो भी ये बात जानता है, और इसीलिए वो अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहता है। मैं उसके तरफ खींची जा रही हूँ। एक पल ऐसा नहीं जाता जब मैं उसे याद नहीं करती। उसके बिना जिंदगी बेकार लगती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं बचा हो। उससे अलग होने का ख्याल बहुत दर्दनाक होता है। क्या प्यार में वाकई इतना दर्द होता है? हाँ, होता है। Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak तुम जानती हो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। görüntüler değil durumlar. इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं आसले। Beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu. हलील अंकल पर गुस्सा मत होना। मैंने इंसिस्ट किया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम मुझे बहुत अपसेट लग रही थी। तुमसे बात करूंगा तो तुम बेहतर महसूस करोगी। अब मैं चलता हूँ, दोनों आराम से बात करो। मैं कार में इंतजार करूंगा। असली ठीक है। Hep adil olmasın, hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. मैं हार नहीं मानने वाला। प्लीज तुम भी मत मानो। समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम दूर चली जाओ। मुझे कॉल मत करना, टेक्स्ट मत करना। मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। फिर क्या होगा असले? हम एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? क्या हम खुश रह पाएंगे? अब ये मुमकिन नहीं है असले। अब बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले तुम और मैं थे, पर अब हम हैं। तो अब हम क्या करेंगे बुराक? तुम्हारे डैड ने जो कहा वो मैंने सुना। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे असले। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? एक बात तुम्हारे साथ सब कोई भूल रहा है। आज के बाद मैं चारला या किसी भी लड़की से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Dam, dararadam, daram, dararadam, daram, dararadam, daram, dararadam. हाँ, बस यही रोक देना। चेंज रख लेना। थैंक यू मैम।
देख रही हो वो किस इलाके में रहती है? ये तो स्लम है। तो अब समझी तुम, वो लड़की बुराक का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? गौर से देखो, बुराक की मदद से वो इस जगह से निकल सकती है। मेरा मतलब है, शायद उसे ऐसा लगता होगा। हाँ, रास्ता तो सही है, लेकिन पता नहीं कौन से घर में रहती है। ए चार्ला, मुझे लगता है शायद वो घर है। लेकिन वो घर तो बहुत पुराना है। टूची, अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा क्या? मेरी बात मानो, चलो वापस चलते हैं। पागल हो क्या? मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये इलाका तो किसी फिल्म सेट जैसा लगता है। मुझे यकीन है यहाँ लोग एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। हमें बस थोड़ी सी पूछताछ करनी पड़ेगी। ये डेंजरस है चार्ला। तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? हम आसल से मिलने आए हैं। मैंने सुना है वो यहीं रहती है। क्या आप उसे जानती हैं? एमएल की बेटी असल की बात कर रही हो? वो तो कब से चले गए यहाँ से। ओह सच में? क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ शिफ्ट हुई है? उसकी माँ को अच्छी नौकरी मिल गई और अब वो वहीं रहते हैं। अच्छा, तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि वो कहाँ जॉब कर रही है? वो तो नहीं पता, लेकिन वो किसी अमीर के घर खाना बनाने का काम करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? उसके पास मेरी एक चीज रह गई है, इसलिए। ठीक है, तुम्हारा दिन अच्छा हो। गुड डे। अब ये आसल कहाँ मिलेगी? मैं कुछ दिन गोंजा के यहाँ रहने वाली हूँ। क्यों? तुम्हारे घर में मुझे डर लगता है जैसे कुछ होने वाला है। मुझे शांति चाहिए, एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन प्लीज मेरे कॉल्स आंसर करो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। ठीक है। जी कहिए। हेलो, मैं यहाँ सेल्डा से मिलने आई हूँ। आपका नाम बताइए। मैं बसात कैस्किन हूँ। क्या वो जानती है? नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। प्लीज आप यहीं वेट करिए। ठीक है। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम, मैं उससे कह दूं कि आप बहुत बिजी हैं। नहीं, उसे अंदर ले आओ। जी मैम। आइए, मिसेस सेल्डा आपका इंतजार कर रही हैं। थैंक यू। इस तरह मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया सेल्डा। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसी हो तुम? मैं तो मजे में हूँ। हाँ, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। तुम जरा भी नहीं बदली, बस थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। क्या चाहती हो तुम? बशक, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ? तुम भी एक माँ हो सेल्डा। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे समझ सकती हो। सही कहा, मैं एक माँ तो हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम एक माँ हो? बशक, तुमने इतने सालों में बच्चों को एक कॉल तक नहीं किया और अब अचानक आकर क्या साबित करना चाहती हो? मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने एडा की परवरिश की है, वो इतनी सी थी, और वोल्कन की भी की है। उसे जब तुम्हारी जरूरत थी तुम उसे छोड़कर चली गई। वो बचपन से तुमसे नफरत करता है। मैं ये सब जानती हूँ और मुझे अफसोस है। देखो सेल्डा,
मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। जो वक्त बीत गया उसकी भरपाई करना चाहती हूँ। मैं बस उनके जख्म भरना चाहती हूँ। ज़ेल्डा, समझो मुझे। उनके जख्म तो पहले ही भर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे इस तरह अचानक लौटने से उनके जख्म हरे हो सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता ज़ेल्डा। आज नहीं तो कल मेरे बच्चे मुझे जरूर माफ कर देंगे, जरूर। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऑफ कोर्स तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकती हो। वैसे तुम आजाद हो, लेकिन एक पल भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ। सबसे पहले तुम अपने पति निहात को मनाओगी और फिर तुम खुद मेरे बच्चों से बात करोगी, समझी? तुम जानती हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम करोगी ज़ेल्डा, यकीनन करोगी। नहीं तो निहात और सिनान के लिए बहुत बुरा होगा। क्या तुम चाहती हो कि दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाए? निहात मुझसे मिलने आया था, ये निहात ने सिनन से छिपाई थी। सिनन मुझसे नाराज था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। एक पल के लिए मुझे लगा कि उन दोनों में हाथापाई ना हो जाए। सच में वो दोनों अपना झगड़ा खुद सुलझा सकते हैं बशक, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और हाँ, हमारे बीच कितने भी मसले क्यों ना हो, हम उन्हें एक परिवार की तरह सुलझाना जानते हैं। समझ गई तुम? हाँ? ओह अच्छा, वो पता चल जाएगा। लेकिन ज़ेल्डा, मैंने जो कहा उस बारे में गौर से सोचना, अपने पति से बात करना, समझ गई? मैं बहुत जल्दी तुमसे फिर से मिलने आऊंगी। बाय बाय। हाँ बोलो ज़ेल्डा। निहात बशक यहाँ मेरे पास आई थी। पर अब वो क्या चाहती है? वो मदद मांगने आई थी, बच्चों को मनाने के लिए, जैसे कि उसके बच्चे उसे माफ कर देंगे। वो पूरी कोशिश करेगी। और उसने कहा वो तुम्हें और सिनान को अलग कर देगी। मुझे लगता है वो तुम्हारे और सिनान के बीच के टेंशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। निहात, बशाक हर किसी के दुख दर्द को जानती है। वो सिनान को अकेले करके उसे कंट्रोल करना चाहती है। मैं उसकी नीयत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी सिनान से बात हुई क्या? तुम आज मिले उससे? नहीं, वो अभी तक ऑफिस नहीं आया है। निहात प्लीज जल्दी से जल्दी अपने बीच का प्रॉब्लम सॉल्व करो, देर मत करो ये करने में। ठीक है ज़ेल्डा, मैं आज ही सिनान से बात करूंगा। ठीक है, रखता हूँ। ओके डार्लिंग। हेलो, सिनान के ऑफिस में आते हैं मुझे इन्फॉर्म करना। इट्स अर्जेंट। कम इन। क्या मैं आ सकता हूँ? सिनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई मीन वेलकम। थैंक यू। एल्चिन, हमें थोड़ी बात करनी होगी। ऑफ कोर्स, तुम इतनी दूर ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। बैठो। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताना चाहता था। प्लीज सिनान, एक मिनट, पहले मुझे बोलने दो, ठीक है? मैं कल सोच रही थी कि मेरे ख्याल से हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, यही बेहतर होगा। ये क्या कह रही हो एल्चिन? क्या तुम मुझसे ब्रेक लेना चाहती हो? हाँ, मैं जो दिल में होता है वही बोल देती हूँ सिनान, तुम्हारी तरह नाटक नहीं कर पाती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? एदा का ही एग्जाम्पल ले लो। तुमने कहा था वो शांत हो गई है और उसने हमारा रिश्ता मान लिया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कल अचानक हम दोनों की मुलाकात नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो क्या सोचती है मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में। तुम एदा से मिली थी? हाँ, मैं ये सोचकर उससे मिलने गई थी कि उसने हम दोनों के रिश्ते को मान लिया है, लेकिन वो मुझ पर चिल्लाने लगी। जानते हो कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे। तुम्हें इस तरह से मुझे जलील करवाने का कोई हक नहीं है।
मुझे बहुत बुरा लगा है सिनान, सच में। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो। पता नहीं ऐदा को क्या हो गया है आजकल, और ये बात मैं तुम्हें नहीं बता पाया। तुम प्लीज समझो, एक तरफ वो औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरी बेटी। देखो एल्चिन, मैं बीच में पिस गया हूँ। मैंने ऐदा को बहुत समझाया, पर मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तो अब क्या हुआ है सिनान? झूठ बोलकर आखिर तुम्हें क्या मिल गया? कभी कभी मुझे लगता है तुम मर्द अक्सर भूल जाते हो कपल होने का असली मीनिंग क्या है। मैं अदा के मन की हालत समझ सकती हूँ, क्योंकि वो बच्ची बिना माँ के बड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बिना वजह मेरी बेइज्जती करवाओ। उसे लगता है कि मैं उसे तुमसे अलग कर रही हूँ, और तुम सब कुछ जानते थे। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मैं उसे समझाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने मुझे गलत साबित किया, और ये मैं नहीं भूल सकती सिनान। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए सिनान। ऊपर से बुराक ने चारला के साथ जो भी किया उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दे दो, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है एल्चिन, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। मतलब बुराक के साथ जो लड़की थी वो आसले थी? वोल्कान, मैं तुमसे 10 बार कह चुकी हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? मैंने कहा ना वो आसली थी। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पर। मेरे ख्याल से उसे तुम्हारी झूठी गर्लफ्रेंड बनाकर तुमने उसे खो दिया है, और लड़ते हुए बुराक ने उसका दिल जीत लिया है। एनीवे, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब उसे सबक सिखाना होगा। तुम क्या करने वाली हो? मैं आसली को ढूंढ लूंगी और उसकी असलियत बुराक की फैमिली के सामने लाऊंगी। बेवकूफी मत करो चाला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हो। तुम बस देखते रहो। देखना सैल्डा आंटी कैसे उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालती है। बुराक से मिलना तो दूर की बात है, वो खुद ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी चाला। क्यों ना करूं? वो वेट्रेस है, ये पता चलते ही सैल्डा आंटी बहुत गुस्सा हुई थी। अब देखते हैं उसकी माँ कुक है, ये पता चलने के बाद क्या होगा। ग्रेट सैल्डा मजरोलो की होने वाली बहू एक नौकरानी है, सोचो। ये तो फ्रंट पेज की स्टोरी है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसकी मॉम कुक है? मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी हूँ। मैं बहुत ही जल्द उसके बारे में सब कुछ पता कर लूंगी, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। तुम बस देखते जाओ। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मैं आसले की असलियत सबके सामने ला कर रहूंगी। एक दुकान नहीं मिली। पूरे इस्तांबुल में एक दुकान नहीं मिली। गंजा, आयदा, ये दुकान रेंटल है, चलो देखते हैं, शायद मिल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? शायद रेंट पर दिया हो, आई डोंट नो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आप इस दुकान के मालिक हैं सर? नहीं, दुकान सबलीज पर देनी है। सबलीज पर है क्या? ये तो हमारे लिए और भी अच्छी खबर हुई। हाँ, क्या आप ओनर से बात करवा सकते हैं? आपके पास उनका नंबर है? है ना उनका नंबर, मैं अभी कॉल करके बुलाता हूँ उन्हें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे गोंजा, क्या कहती हो? ये दुकान कैसी रहेगी? मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्ट है, और शायद हमें फर्नीचर भी रेंट पर मिल जाए। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है सबलीज पे है। वेलकम मिस्टर निहाल। थैंक यू। सिनान घर पर है? नहीं सर, वो तो बाहर गए हैं। तो एडा है? एडा घर में है, लिविंग रूम में है। आइए ना। थैंक्स। कैसी हो एडा? अरे अंकल, आप यहाँ पर कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आइए बैठिए। मैं समझ सकता हूँ एडा, इन दिनों तुम्हें लगातार एक के बाद एक शौक लग रहे हैं। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, हर किसी की अपनी राय है, और तुम नहीं जानती कि क्या करूं और क्या सोचूं। हाँ, और तुम सही भी हो। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अब तुम अपने फैसले अपने आप लेने लायक हो गई हो। हो सकता है तुम मुझ पर नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मां वापस लौट आई है।
अंकल। एडा, प्लीज प्लीज रुको और पहले मेरी बात सुनो। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, सबसे पहले मुझे पता चला, और ये बात मैंने तुम्हारे और वोल्कान के अलावा किसी को नहीं बताई, उसे भी जिसे ये बात सबसे पहले जानने का हक था। मैं तुम्हें किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। मेरी मॉम से? मुझे उनसे क्या खतरा हो सकता है? हाँ, मुझे लगा कि वो शायद तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन तुम्हारे अलावा मैंने और एक इंसान का बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया है, तुम्हारे डैड का, जो एक अडल्ट है और जो 2 बहुत काबिल बच्चों का पिता है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई भी तो है। तो एडा, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, जो मानता हूँ कि मुझसे भी हुई हैं। जैसे सिनान ने तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए एल्चिन वाली बात बिल्कुल छुपा के रखी, या मुझे ले लो कि तुम्हारी माँ लौट आई और ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे डैड और तुम सब मुझे माफ जरूर कर दोगे। अंकल। मेरी बच्ची, देखा ना, कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह पेश आया करते हैं। अब मुझे यकीन है कि तुम अपने डैड को भी समझने की कोशिश करोगी। उसे समझो और उसे माफ कर दो। हेलो। नहीं, अभी तक पता नहीं चला है। देखो प्लीज गुस्सा मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके, समझ गई। हेलो, क्या तुम दोनों ने कॉल किया था? जी हाँ, क्या ये दुकान आपकी है? स्टोर डैड का है पर मैं हैंडल करती हूँ। मैं डिफाइन हूँ। हेलो, मेरा नाम एरदम है। और मैं हूँ गोंजा। हेलो, चलिए मैं आपको स्टोर दिखाती हूँ। चलिए। चलो आयरदा। स्टोर तो बढ़िया है ना आयरदा? सही कह रही हो जाने मन। तो जरा आगे की बात करें, यहाँ का रेंट आखिर कितना होगा और डिपॉजिट भी कितना होगा, और क्या फर्नीचर भी मिलेगा साथ में? देखो, डैड को मंथ रेंट 2000 लिरास चाहिए और 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट। पर फर्नीचर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी। क्या मैं अपना रेंट और डिपॉजिट कैश में पे कर सकता हूँ और उसके बाद फर्नीचर के पैसे मैं बाद में दे दूंगा? मुझे दुकान बहुत अच्छी लगी, क्या प्यारी है। मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मैं डैड से बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और उनसे फर्नीचर की बात भी कर लूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए और कॉल कीजिएगा। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ। मेरा नंबर आपने नोट किया है ना? सेव कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया। आपका नाम डेफने है ना? हाँ। तो ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं पक्का आपको कॉल करूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, सी यू सून। चलो गोंजा, चलें? कॉल के बाद फिर आएंगे। मैंने एडा से बात की, शायद तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश में मुझसे गलती हो गई सिनान, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उससे देखते हुए मुझे यही सही लगा और मैंने वही किया। मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने मामले को हैंडल करने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा, और मैं तुम्हें बताने वाला था कि तभी बशाक ऑफिस में आ गई। समझता हूँ भाई, आपने ये सब हमें सेफ रखने के लिए किया, इसे हम भूल जाते हैं। मैं बस शॉक हो गया था और उस वक्त गुस्से में शायद ओवर रिएक्ट कर गया। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं सिनान, गलती मुझ अकेले की है और मैं फिर कभी ये गलती नहीं दोहराना चाहूंगा। बशाक का इरादा बिल्कुल साफ है, वो हमें आपस में लड़वाना चाहती है और वो किसी भी हद तक गिर भी सकती है। वो झूठ बोल सकती है, चीटिंग कर सकती है, कुछ भी मुमकिन है, और तुम जानते हो वो कितनी खतरनाक है। सही कहा, वोल्कान समझदार है, वो सच्चाई जानता है, लेकिन ऐदा सेंसिटिव है, वो कहीं उसके बातों में आके बहक ना जाए। लोगों को फुसलाना उसके बाएं हाथ का खेल है। वो इमोशनल ब्लैकमेल करके एडा को पूरी तरह से फंसा सकती है। ऐदा और मेरे बीच अब बात नहीं होती। मुझे डर है कि हालात और बिगड़ ना जाए। एडा आज नहीं तो कल तुम्हारे और एल्चिन के रिलेशन को एक्सेप्ट कर ही लेगी, लेकिन तुम जरा जल्दी करो, तुम्हें और एल्चिन को शादी कर लेनी चाहिए। हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है,
चाला के रिलेशनशिप का असर हम पर आ पड़ा है। सब बुराक की वजह से हुआ है ना? आखिर वो दोनों अलग क्यों हुए, ये बात ही नहीं समझ में आ रही है मुझे। सब ठीक हो जाएगा सिनान, हमें इसे हर हाल में ठीक करना होगा। तुम जानते हो मैं बुराक से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन चाला भी मेरी बेटी जैसी है और बुराक की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। उसे हमें अब होश में लाना होगा। मैंने गलत लड़की से शादी की थी और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मैं किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होने दूंगा सिनान। बुराक को अपनी गलती सुधारनी होगी। यही उम्मीद है, वरना वो चाला को खो देगा और एल्चिन अब अपने बेटी को दुखी होने नहीं देगी। एल्चिन बिल्कुल सही है, मुझे भी बुरा लग रहा है। बेवकूफ बुराक को समझना हुआ कि उसे चारला से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। तुमने सही कहा, देर होने से पहले उसे संभलना होगा। सुनो ना गोंजा, मुझे लगता है कि वो लोग रेंट कम कर देंगे और साथ में फर्नीचर भी मिल गया तो मजा ही आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ, तुम्हें स्टोर ज्यादा ही अच्छा लगा। तुम्हें नहीं लगा? बुरी जगह नहीं है। क्या बुरी नहीं है? गोंजा आखिर बात क्या है? देखो आयरदा, मेरे सामने तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, यकीन नहीं होता। गोंजा सच कह रही हो क्या? तुम्हारे सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करूंगा मैं? मतलब मेरे पीछे तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकते हो? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रही हो गोंजा? मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। देखो जान, मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखता तक नहीं हूँ। तुम मुझे जानवान मत कहो, मुझे सब पता है। तुमने मेरे सामने उसे अपना नंबर दिया, मौका देखते फायदा उठाया। गोंजा, तो मैं उससे कांटेक्ट कैसे करता? वो स्टोर की ओनर है, वो हमें खबर करने वाली है। इसके अलावा क्या चाह रहा था मेरे पास? तुम उससे गप्पे लड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से जानते हो। मैं भी वहाँ पर थी, पर तुम तो भूल ही गए थे कि मैं भी वहाँ पर हूँ। गायब। तुम गायब नहीं हो सकती, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था ना। हम वहाँ पर काम से गए थे आयरदाम, तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, बता रही हूँ। सुनो जान, गोंजा सुनो मेरी बात। बस चुप चुप रहो, कुछ मत बोलो तुम। ठीक है, चुप रहता हूँ। तुम्हें जेलसी हो रही है ना? मैं क्यों जेलस होने लगी? आखिर मैंने क्या गलती की, तुम मुझे प्लीज ठीक से बताओगी? मैं तो इफ्तालिया की तरह बात कर रहा हूँ, एरदम की तरह नहीं। देखो मैं जैसा हूँ बिल्कुल साफ तुम्हारे सामने हूँ जाने माने। ओह ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब कभी फिर से तुम फ्लर्ट मत करना। आज के बाद किसी लड़की से बात भी नहीं करोगे। ओके ठीक है। देखो अगर हम ये स्टोर लेते हैं तो तुम उस लड़की से दूर रहोगे, बहुत 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 दूर रहोगे, समझ गए ना? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज के बाद सारी लड़कियों से मैं बात करूंगी, दुनिया की सारी लड़कियों से सिर्फ मैं बात करूंगी, तुम नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है गोंजा, आज से मैं लड़कियों के सामने अपना मुंह हमेशा के लिए बंद ही रखूंगा। हाँ ठीक है। ओके अब ठीक है, घर चलें? चलो मेरे साथ आओ। नहीं तो वेलकम मिस्टर बुराक। थैंक यू। ओहो बुराक, कहाँ थे? पूरा दिन तुम्हारा फोन ट्राई करती रही मैं। तुम चारला से माफी मांगने गए थे ना, उसने माफ कर दिया तुम्हें? नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ओहो बुराक, अपने डैड को क्या जवाब दोगे? मॉम, चारला और मेरा ब्रेकअप हो चुका है और अब हम एक साथ नहीं आ सकते। प्लीज आप समझिए और जिद छोड़ दीजिए। बेटा तुम समझो, चारला खानदानी लड़की है। खानदानी? क्या तुम्हारे लिए बस यही मायने रखता है, खानदान? हाँ देखो तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि चारला इस खानदान के लायक है। यही असली बात है ना, हमारे खानदान के लायक। क्या मैं उसके साथ खुश हूँ, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ, ये सब आपके लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ मॉम, मेरी खुशी ज्यादा मायने रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल रखती है बुराक। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा, बिल्कुल। नहीं मॉम, आप सिर्फ ये कोशिश कर रही हैं कि एक वेट्रेस लड़की आपके घर की बहू ना बने। लेकिन आप एक बार भी ये नहीं सोच रही हैं कि आपका बेटा उसके साथ खुश है, एक बार भी नहीं। मतलब ये सच है, तुम वाकई वेट्रेस से प्यार करने लगे हो बुराक? हद हो गई। गुड नाइट। बुराक, बुराक, बुराक। हाँ, अरे आ गए तुम। कैसा रहा दिन? हेलो डार्लिंग, क्या हुआ सेल्डा? कुछ नहीं निहात। क्या बात है, किस बात पर बहस हो रही थी? अरे बस यूं ही। तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम्हारी सिनान से बात हुई? हाँ हुई, और मैं उसके घर भी गया था। सिर्फ सिनान से नहीं बल्कि मैंने एडा से भी बात की।
मतलब तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निहात, उस बशक ने तो मुझे डरा ही दिया था सच्ची। वो औरत पागल हो गई है, बच्चों को पाने के लिए हर कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि वो चाहती है उसके बच्चे उसे अपना लें, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है निहात। उसका इरादा जरूर कुछ और है। सही कहा सेल्डा, बिल्कुल सही। उफ, गोंजा, ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जीतने वाले को पूरे 10,000 का इनाम मिलने वाला है। जीत गई ना तो मॉम के लिए रेंट पर घर ले सकती हूँ और फिर भी पैसे बच जाएंगे। आसले, देखना जब हमारी पेस्ट्री शॉप शुरू होगी ना। हाँ, तुम्हारा सपना सच हो। हाँ। बताओ ये कैसा लग रहा है? रुको देखने दो। डियर, ये सारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और भी आइडियाज हैं, वो भी ट्राई करना चाहती हूँ। डियर, तुम्हारा टैलेंट देखकर तो मुझे यकीन है तुम एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी और तुम बहुत पैसे भी कमाओगी। तुम दिन भर मेहनत भी करती हो। आसले, मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है। आज नहीं तो कल तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, देख लेना। उम्मीद तो यही है गोंजा, तुमसे हौसला मिलता है मुझे। आसले, हमारा काम और मोहब्बत हमारा दिल खोल के इंतजार कर रही है। देखो, खाना तैयार है, चलो। ठीक है। ये क्या है? आज यहाँ कोई शादी है क्या? ओह नहीं आसले, ये मेरा और आयरदम का गाना है। लगता है आयरदम आ गया। आयरदम भी गाता है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो। यहाँ मैं अकेली लकी नहीं हुई हूँ। तुम आकर क्यों नहीं देखती? क्यों, क्या बात है? जल्दी आओ। बुराक, नीचे आओ। नहीं, हम नहीं आ सकते। गोंजा का भाई कभी भी आ सकता है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। हाँ, तो गोंजा के भाई से कौन डरता है? बाहर आओ तुम लोग। अच्छा आयदा, जल्दी से म्यूजिक का वॉल्यूम कम करो प्लीज, नहीं तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। तो क्या हुआ, हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। सही गाना पूरा गाओ बाहर। मेरे साथ में गाओ। आयदा, मेरा भाई, आयदा, मेरा भाई, आयदा, पूरा जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? हम बस यहाँ पर अबे उससे जवाब क्या दे रहा है? जल्दी निकल यहाँ से। अबे हम पीछे जा रहे हैं, आगे चल। तुम दोनों फिर से यहाँ दिखाई दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। आवारा कहीं के। पहुंचा, तुम दोनों अंदर जाओ। वो भैया, हमारी गलती नहीं है, हमने म्यूजिक की आवाज सुनी इसलिए देखने चले आए। तो अब तक खड़ी क्यों हो? अंदर क्यों नहीं जाते? I love you मेरी गोंजा। And I love you, आसले। उन दोनों की हिम्मत देखी तुमने? हमारा नाम ले रहे थे। हम उन्हें घास नहीं डालते हैं, बार बार रिजेक्ट करते हैं, फिर भी दोनों हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। सच में भैया, हम बिल्कुल भाव नहीं देते, उन्हें देखते भी नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, कसम से भैया। अगर वो दोनों फिर से यहाँ पर आए और यहाँ आकर तमाशा किया तो तुम देखना मैं क्या करता हूँ। दोनों की टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा मैं, फिर मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। हाँ बोलो। बुराक, तुम कैसे हो?
मैं ठीक हूँ चार्ला, तुम कैसी हो? संभलने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने शौक ही ऐसा दिया है। मेरा इरादा तुम्हारा दिल तोड़ने का नहीं था चार्ला, मुझे माफ कर दो। जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। ठीक है। क्या हम आज रात मिल सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि हम इस तरह से अलग हों। हमारा परिवार हमेशा दोस्त रहेगा और हमें भी एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। तुम सही हो चार्ला, मैं भी मन में कोई मलाल नहीं रखना चाहता, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। बुराक प्लीज, मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज ना मत कहना। हम सालों से एक दूसरे के साथ हैं। ये ब्रेकअप मेरे लिए आसान नहीं है। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और दोस्ती रखनी चाहिए। एक दूसरे के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। See you। दोस्त और हम, मैं दिखाती हूँ दोस्ती क्या होती है। और अब आज के बाद हम या तो प्रेमी होंगे भैया, क्या आप मुझसे बात नहीं करोगे? क्यों एडा, हम लोग बच्चे हैं क्या? मेरा मतलब मैं नहीं, तुम तो बच्ची हो। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? तुम मेरी इकलौती बहन जो हो। मैं भी आपसे नाराज नहीं रह सकती। आप जानते हो ना, मैंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ एडा। अच्छा एक बात सुनो, तुम आसले को फोन करके इस बारे में क्यों नहीं बता देती? मतलब मॉम, मेरा मतलब वो औरत वापस आ गई है। हाँ, शायद आसले से बात करके तुम्हें अच्छा महसूस हो। हम डैड को बाहर भेज देंगे और सिर्फ हम तीनों ही डिनर करेंगे, और फिर उसके बाद मैं भी वहां से चला जाऊंगा। फिर तुम आराम से गप्पे मारना। ये बहुत अच्छा आइडिया है। असले से बात करना मुझे पसंद है। मैंने कल डैड से बात की, उन्हें मनाया कि ये स्टोर रेंट पर आपको ही दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। चलिए सामान देखिए। हाँ चलो। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरे आयरदम के साथ फ्लर्ट कर रही है। गौंजा बेवकूफ मत बनो, वो स्टोर ओनर है, क्लाइंट को अटेंशन देना पड़ेगा। नहीं, वो कुछ भी हो, स्टोर रेंट पर लेने के बाद क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अब तुम ज्यादा कर रही हो। गौंजा, तुम वाकई जॉब छोड़ने वाली हो? हाँ, छोड़ दूंगी आसले। तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है और आयरदम को भी मेरी जरूरत है। और अब तो उससे बड़ी बात, ये डेफिनेट चुड़ैल भी आ गई है। आयरदम को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। तुमने सही कहा एकदम। गौंजा, तुम भी कमाल की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम आयरदम के लिए एक दिन जेलस फील करोगी। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन बाद में कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी से ही करना होगा। जो करना है शॉप शुरू होने के पहले ही करना होगा। देखो तो जरा, ये तो बहुत अच्छा है। दुकान में स्पेस तो होना ही चाहिए ना। उम्मीद है सब अच्छा हो जाए गौंजा। हाँ, होगा होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा। चलो डार्लिंग, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है मॉम? कहाँ जा रही हो तुम? टूचे के साथ डिनर पे जा रही हूँ। बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ये तो अच्छा आइडिया है। आज की रात यादगार होगी मॉम। वैसे क्या प्लान है आपका? कुछ नहीं, मैं तो घर पर हूँ। घर पे क्यों? आप सिनन अंकल के साथ डिनर पे बाहर क्यों नहीं जाती हैं? मैंने कुछ दिन सिनान से दूर रहने का फैसला किया है। वो क्यों? तुमने देखा ना ऐदा ने उस दिन कैसे बिहेव किया हमारे साथ। तुम थी ना, सिनान ने मुझसे झूठ बोला था। मॉम, आप भी ना, आपको बुरा ना लगे इसलिए कहा होगा, वरना वो आपसे क्या कहते बताइए? क्या ये कहते, एल्चिन मेरी बेटी पागल है और वो मुझे लेकर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है? चार्ला, फिर भी सिनान को सच बोलना चाहिए था। मैं ऐदा को अलग तरह से समझाने की कोशिश कर सकती थी। मॉम, सिनान आपको चाहते हैं। वो हमेशा पहले आपके बारे में सोचते हैं, कभी कोई सवाल नहीं करते। आपको उन्हें दूर करके इस तरह पनिश नहीं करना चाहिए था। वो ये डिजर्व नहीं करते हैं। आई एम श्योर वो बहुत दुखी होंगे। हाँ, वो बिल्कुल है। कम ऑन मॉम, प्लीज। बुराक ने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आप सिनान अंकल को मत दीजिए प्लीज। आप लकी हो जो आपको सिनान अंकल जितना प्यार करने वाला साथी मिला। हाँ, तुम सही कह रही हो। हेलो। हेलो। मेरी बेटी ने सारी कंडीशन समझा दी ना? हाँ, समझा दी, और हमें शॉप बहुत पसंद है। पहले यहाँ एक पेस्ट्री शॉप हुआ करती थी। क्या? और हम भी यहाँ पेस्ट्री शॉप ही खोलने वाले हैं। वाह, ये तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। आपने सही कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे तय तारीख पर रेंट चाहिए।
कोई एक्सक्यूज नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक दिन भी रेंट लेट नहीं करूंगा, भरोसा रखिए मुझ पे। मैं एग्रीमेंट साथ लेकर आया हूँ। ओके, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, पेन लेके आया हूँ मैं। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर मैं डिपॉजिट और रेंट आपको कैश में दे दूं और फर्नीचर का पैसा बाद में दे दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि बिजनेस में बड़ी खर्चे होते हैं पहले पहले। ठीक है, पहले एग्रीमेंट पे साइन करो तब चाबी दूंगा। ठीक है, ये रहे आपके पैसे और रेंट मैं अगले महीने की 10 तारीख के पहले ही दे दूंगा आपको, पक्की बात है ये। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपको निराश नहीं करूंगा बिल्कुल। एदा कॉल करिए। हाँ बोलो एदा। हाय असले, तुम बिजी हो क्या? हाँ बोलो ना, मैं फ्री हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या आज रात डिनर के लिए घर आ सकती हो? हम साथ खाना खाएंगे और गप्पे मारेंगे, और मुझे तुमसे बहुत कुछ शेयर भी करना है। आज रात आना पॉसिबल नहीं है एदा। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, पर तुम नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। हम फिर कभी मिल सकते हैं ना? हाँ ठीक है, पर तुमने प्लान चेंज किया तो मुझे याद से बता देना। ठीक है एदा, अपना ख्याल रखना। ओके, बाद में मिलते हैं। बैड लक, वो नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे। गुड लक एरदम, मुझे यकीन है तुम्हारी शॉप खूब चलेगी। थैंक यू वेरी मच असला। आयरदम, तुमने उसे अभी पैसे क्यों दे दिए? क्या तुमने उसकी आईडी देखी, अग्रीमेंट देखा, कंपेयर किया? तुमने पैसे क्यों दिए? क्या मतलब? ये इस्तांबुल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रही हो गोंजा? उसने चाबी तो दे दी है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे चाबी मिल गई है। हाँ तो डुप्लीकेट चाबी बनाना कौन सी बड़ी बात है आयरदम? हो सकता है उसने भी ऐसा ही किया हो। ये तुम क्या कह रही हो गोंजा? इसका मतलब उस आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया। तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका गोंजा? क्योंकि मुझे लगा था तुम बिजनेस डील करना जानते हो, इसलिए मैंने बीच में बोलना सही नहीं समझा। हाँ बोलना चाहिए था, तभी बोलना चाहिए था ना। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। गोंजा, तुम क्यों खामखा बेचारे को डरा रही हो? तुमने देखा नहीं क्या वो कैसे उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था? वो इसी लायक है। गोंजा, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। हाँ, अब जाओ और उसे मनाओ, जाओ। तो क्या इतना काफी होगा? उसे सबक मिल गया होगा ना? मुझे पूरा यकीन है, अब जाओ और उसे मनाओ। आयरदम, चलो ना बाहर चलते हैं हम यहाँ से। और कहाँ जाऊँ गोंजा? देखो, मैंने इस शॉप के लिए बहुत सारे पैसे दिए, मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आयरदम, बेवकूफ मत बनो, पैनिक मत करो। मैंने जो कहा वो पॉसिबल हो सकता था पर हुआ नहीं। तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ गोंजा। ओह आयरदम, मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए था। फिर भी गोंजा, ये सच हो सकता है, मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ। नए शॉप के लिए कांग्रेचुलेशंस। बुराक दोस्त, कैसे हो तुम? अच्छा हो दोस्त, तुम कैसे हो? ये तुम्हें दोस्त क्यों कह रहा है आयरदम? मजे में हूँ। तो फिर कैसी लगी दुकान? बहुत अच्छा है और लोकेशन भी परफेक्ट है। हाँ, उम्मीद है ये शॉप हमारे लिए अच्छी रहेगी। मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, तुम भी यहीं रुक जाओ ना। यहाँ रुकने वाले हो मतलब? उफ, मैं मजाक कर रही थी आयरदम, बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तो क्यों ना आज हम यहाँ गेट टुगेदर कर लें, क्या कहते हो? चलेगा, इस तरह हम सेलिब्रेट भी कर लेंगे। मैं भी तैयार हूँ। वैसे मैं भी आता, पर आज रात मुझे एक काम है। क्या काम है? मिस्टर तुर्गुत ने टूर्नामेंट के बारे में एक मीटिंग अरेंज की है, इसलिए हम आज रात डिनर पर जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर कभी और सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, तो हम फिर कभी और पार्टी कर लेंगे, क्योंकि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। क्या? हाँ गोंजा, तुम भी यहीं रुक जाओ ना मेरे साथ। अब तुम नहीं हो तो मैं एदा से मिलने जाती हूँ। एदा ने कॉल किया था? हाँ, वो बेचारी बहुत उदास लग रही थी और उसने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। फिर मैंने कहा कि आज का पॉसिबल नहीं होगा, अब हम फिर कभी मिलेंगे। हाँ, एडा इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है, मिलोगी तो वो खुद ही सब बता देगी। वाकई? तो फिर शायद मेरा उससे मिलना ही ठीक होगा। माय लव, लेकिन ज्यादा लेट मत करना, समझी? ओके, मैं जल्दी आऊंगी। गोंजा, एरदम, मैं चलता हूँ। एक बार फिर कांग्रेट्स।
और हम इसका सेलिब्रेशन कल करेंगे, ओके? ओके मेरे दोस्त। बाय। मैं एदा को कॉल करती हूँ। हेलो एदा, मैं डिनर पर आ रही हूँ, तो मिलते हैं। क्या तुम वाकई जा रही हो? मुझे जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। भैया असले घर आ रही है। क्या सच में? ठीक है, तो मैं डैड को बाहर भेजता हूँ, तुम डिनर का देख लो, ठीक है? डन। डैड, किसके ख्यालों में खोए हो? एल्चिन और आपके बीच अब भी प्रॉब्लम्स हैं? पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? मैं उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करूंगा, और कर भी कह सकता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो इस तरह घर पर नहीं बैठता, सीधा जाकर उनसे मिल लेता और उन्हें डिनर पर लेकर जाता। इतनी मुश्किल से मिले प्यार को मैं ऐसे जाने नहीं देता। यकीन नहीं हो रहा, मेरा बेटा मुझे रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। एडवाइस नहीं दे रहा डैड। अगर मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल ऐसा ही करता। मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता। वेलकम। हेलो। वाइन पियोगे? नहीं। तो बोलो क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं है चार्ला, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ। बताओ क्या बात है? ठीक है बुराक, तो बताओ अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुश हो ना? बेहतर होगा हम पॉइंट पर आए। भैया असला आएगी तो उसे डिनर के लिए रोक लेंगे। उसने कहा ना कि वो ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी। कहा था, पर फिर भी आप पूछ कर देखिए। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अगर उसने मना किया तो तुम जिद नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसे कभी भी इनवाइट नहीं करूंगा। ओके, आई प्रॉमिस। हंसला आ गई, उसे लेकर आती हूँ। आराम से। वेलकम। थैंक यू सो मच एडा। मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन तुम तो खुश हो। मैं अपसेट थी, पर तुम्हें देखकर मैं खुश हो गई हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक्स यहाँ आने के लिए। मुझे तो आना ही था, दोस्त होते ही एक दूसरे के लिए। चलो अंदर आ जाओ। मैं बस तुम दोनों को ही देखने आ रहा था। मुझे लगा किसी ने दरवाजे से तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। I'm sorry भैया, लेकिन मैं असले को गले लगने से रोक नहीं पाई। लेकिन इसे हक करने का हक तो मेरा है ना एडा। भूल गई, आसले मेरी गर्लफ्रेंड है। वेलकम आसले। थैंक यू। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो।
मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ पता है, तुम ये लाखों बार कह चुकी हो। तो एदा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? लगता है मैंने कोई जल्दबाजी कर दी है। असली बात ऐसी है, हमारी माँ जो हमें छोड़कर चली गई थी वो अब वापस आ चुकी है, और इस बात से हम दोनों बहुत सदमे में हैं। तुम्हारी माँ? हाँ, हमें पैदा करने वाली प्यारी प्यारी माँ। भैया प्लीज ऐसे मत कहो। ठीक है एडा, सॉरी। ओह नो, अब पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। उम्मीद है तुम दोनों मामला संभाल लोगे। वो जहाँ से भी आई है, अगर वहीं लौट जाए तो बेहतर होगा। भैया मैंने कहा ना ऐसे मत बोलिए। आई एम सॉरी, असली मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो हमेशा मनमानी करती है, छोटी सी बात होती है और ऐसे ही अपने रूम में भाग जाती है। बुराक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? तुमने ये सब बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? चाला, देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर तुम्हें समझना होगा कि हम साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ करने के लिए तैयार हूँ। हमारा रिलेशन ही एक गलती थी। हम साथ खुश नहीं रह सकते। लेकिन हम थे, हम खुश थे बुराक। ये ब्रेकअप बहुत बड़ी गलती है। तुमने देखा नहीं क्या हमारे घर वाले कितने परेशान हैं? हमारी वजह से हर कोई स्ट्रेस में है। चार्ला, फिर से शुरू मत करो। मैंने फैसला ले लिया है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? 100%। यहाँ आते वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी माँ जिंदा है वुल्कान। आई एम सो सॉरी। शायद तुम बहुत अपसेट हो। तुमने सही कहा। इतने सालों से दबाया हुआ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन फिर से निकलकर बाहर आ रहा है। एदा की बात अलग है, वो उस औरत की असलियत नहीं जानती, लेकिन मुझे सब याद है। क्या वो तुम्हें छोड़कर गई थी? आसले, मैं बहुत खुशनसीब हूं जो तुम मेरे साथ हो। सच कहूं तो इत्तेफाक से ही सही, लेकिन मैं बहुत लकी था जो तुमसे मिला। मैं भी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में झलकती है वुल्कान। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। एनीवे, मैं जाकर एदा को देखती हूँ। ओके ठीक है, मुझे यकीन है तुम एदा को समझा लोगी, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? देखो चार्ला, हम दुश्मन नहीं हैं। हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। हमें तुम्हारी मॉम और मेरे अंकल के लिए ऐसा करना होगा। चलो, तुमने खुद ही कह दिया हम एक परिवार होने जा रहे हैं, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे एक गलत फैसले का असर हमारे पूरे परिवार पर होगा। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती। अगर हम राजी खुशी एक दूसरे से अलग हुए तो हमारे परिवार वालों को कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे अपनों के नाम एक जाम हो जाए बुराक। कम ऑन, सोचो मत। उम्मीद है आखिरी मोमेंट पर उसने अपना फैसला ना बदला हो। अच्छा हुआ तुम मिल गए सिनन। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
तुम यहाँ क्या कर रही हो बशाक? तुम इसे इत्तेफाक कह सकते हो। चली जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए यहाँ की सबसे बेस्ट वाइन लेकर आना। ये क्या है? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सिनन, मैं बस मेरे एक्स हस्बैंड के साथ बातें करने आई हूँ। अब इसमें क्या गलत है सिनन? कौन सी बातें? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। भूल गए हो सिनन, हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं। हाँ, जिन्हें मैंने अकेले बड़ा किया है। तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहती थी? मैं अपनी सारी गलतियों की सजा भुगत चुकी हूँ, तुम ये जानते हो, और ये बात तुम्हारा बड़ा भाई भी जानता है, समझे? समझ गया। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। नहीं सिनन, मैं सिर्फ मेरे बच्चों से मिलना चाहती हूँ और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम अकेले होगे। इतनी सी बात समझ लो, हम दोनों नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, है ना? तुम जानते हो एडा कितनी सेंसिटिव है और उसे अपनी माँ की जरूरत है, और मेरे बिना कोई भी उसे वो सपोर्ट नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। तुम हमारी बोरिंग फैमिली प्रॉब्लम सुनकर थक गई होगी ना? बिल्कुल नहीं एदा, अगर मैं प्रॉब्लम में होती तो तुम मेरी बातें सुनती ना? ऑफ कोर्स मैं यकीनन सुनती, लेकिन जब से हम मिले हैं मैं तब से तुम्हें सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम सुना रही हूँ। इसी को तो दोस्ती कहते हैं ना, वरना मस्ती तो हम अजनबियों के साथ भी कर सकते हैं। सच कहूँ आसला, अब मेरा किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। लगता है सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम अकेली हो जो कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने डैड पर भरोसा किया था, उन्होंने झूठ बोला। भाई पे भरोसा किया और पता चला कि उन्होंने भी झूठ बोला। लेकिन तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है और ना ही कभी करोगी, इसलिए मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं भी खुश हूँ एदा। क्या तुम आज का डिनर मेरे साथ करोगी? नहीं, अब मुझे चलना होगा। लेकिन असले प्लीज रुक जाओ ना, मेरे लिए रुक जाओ प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं रुकूंगी। थैंक यू, लेकिन प्लीज भाई को मत बताना। क्या नहीं बताऊं? मैंने प्रॉमिस किया था तुम ना कहोगी तो मैं तुम्हें रुकने के लिए इंसिस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अरे वाह, चलो नीचे चलते हैं। अब बस करो चाला, तुम ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रही हो। ऐसा क्या? लेकिन तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? ओके, मैं निकलता हूँ। नहीं रुको। मुझे बहुत चढ़ गई है और अचानक से उठी तो चक्कर आ रहा है। यहाँ बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। बैठो यहाँ। जल्दी आना। एक्सक्यूज मी, एक ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग। और फिर मुझे पकड़ने की कोशिश में भाई खुद पूल में गिर गए, फिर डैड ने हम दोनों को बचाया। ओह, मैं तुम्हें एक और फनी स्टोरी सुनाती हूँ। अगर तुम अपने सारे किस्से आसले को सुनाओगी ना तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी। आसले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा आसले, एडा ने तुम्हें डिनर के लिए इंसिस्ट तो नहीं किया ना? क्योंकि अगर उसने ऐसा किया है तो। उफ, मेरा पेट भर गया, मैंने ज्यादा खा लिया। मैं बाहर टहलने जा रही हूँ, तुम दोनों खा लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सी यू आसले। सी यू। उसने फोर्स तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। वैसे एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, फिर लेट होने से पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके, एक कॉफी के लिए तो रुक ही सकती हूँ। वेरी गुड। याद है जब हमने पहली बार साथ में शराब पी थी? हम कितना हंस रहे थे, बहुत मजा आया था। हम तुम्हारे फार्म हाउस पर थे।
रात को हम पूल में कूद गए, मैं तो तैर भी नहीं पा रही थी, पर तुमने हीरो की तरह मुझे बचा लिया। उस रात भी तुमने ज्यादा पी रखी थी। हाँ, उस रात मैं खुशी में पी रही थी और आज मैं गम में पी रही हूँ। उस रात की तरह मैं पूल में तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं डूब रही हूं। मेरा दम घुट रहा है, लेकिन मुझे बचाने के लिए आज तुम नहीं हो। मैं अकेली गम में डूब रही हूं। चाला, प्लीज संभालो खुद को। क्या ये लो, प्लीज कीप द चेंज। थैंक यू मैम। बशाक, तुमने जो कहा मैंने सुन लिया। अब प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें जो कहना था वो सब मैंने सुन लिया सनन। ये क्या तरीका हुआ? हम बातें कर रहे हैं, मैं चली जाऊं और तुम जैसे खूबसूरत और हैंडसम मर्द को अकेला छोड़ दूं? नामुमकिन। या तुम किसी और का इंतजार कर रहे हो? कोई स्पेशल तो नहीं ना? तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो वो कौन है। तुम भूल गई? तुम ही ने वो फोटो ज़ैदा को सेंड किए थे। सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं जेलस हूँ। लेकिन तुमसे नहीं, मेरे बच्चों से। एक बात याद रखना, मेरे अलावा कोई भी औरत मेरे बच्चों की मां नहीं बन सकती। फिर तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? गुड इवनिंग। एल्चिन, वो मैं। हेलो, मैं बसक हूँ, सिनन की वाइफ। ओह सॉरी, मेरा मतलब एक्स वाइफ हूँ। और तुम जरूर उसकी नई गर्लफ्रेंड एल्चिन हो, है ना? मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अब मैं चलती हूँ। सिनान, अब तो हम दोनों की मुलाकातें यूं ही होती रहेंगी, लेकिन अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एंजॉय द डिनर। तुम ठीक हो या अभी भी सर चकरा रहा है? मैं ठीक हूँ। तो चलो फिर चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं गिरना नहीं चाहती। हाँ, आराम से। यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे और एडा को वाकई तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। क्या? मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि बुराक अब तुमसे प्यार करने लगा है। बुराक तो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो वो पीठ दिखाकर भाग जाता है, और वो आज भी बिल्कुल नहीं बदला है। उसे सॉल्व नहीं करता है वो। देखो, मुझे तुम गलत मत समझना। मैं और बुराक एक दूसरे के भाई हैं। हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग होने के बावजूद हमने एक दूसरे की हमेशा मदद की है। काश चाला की वजह से तुम्हें इतना झूठ ना बोलना पड़ता। हम सॉरी, मैंने उसका नाम लेकर तुम्हारा मूड खराब कर दिया तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम बिना वजह इस मुसीबत में फंस गई हो। इतनी बार तुम्हारी नौकरी गई और फिर भी तुम यहाँ हो, यहाँ हमारी जिंदगी में, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। हाँ, बस ये नाटक ना हुआ होता तो। अगर वो नाटक नहीं होता तो आज हम यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहे होते। तुमने सही कहा। आसले,
पता है, जब मैं बहुत हर्ट होता हूँ या मेरा दिल टूटता है तो मैं तुम्हें हमेशा अपने सामने पाता हूँ। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पक्का प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी। मैं कॉफी गर्म करके लाता हूँ, ठंडी हो गई है। ठीक है। हाँ बस अभी आता हूँ। आसले, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज रो मत, चुप हो जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जल्द ही उसके बारे में मैं सब पता कर लूंगी, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर। थोड़ा इंतजार करो, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। उसके झूठ का पर्दाफाश कर दूंगी मैं। चाला, बकवास मत करो। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, कभी भी नहीं। वोल्कान, तुम बकवास कर रहे हो। जरा सोचो ना, ये खबर जब लोगों तक पहुंचेगी कि बुराक ने एक ऐसी लड़की को डेट किया है जो वेट्रेस है, तो बवाल हो जाएगा। सोचो बुराक और उसकी फैमिली पर इस बात का क्या असर होगा। मैं सोचना भी नहीं चाहता चाला, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत ज्यादा मजा आएगा। उस 2 कौड़ी की लड़की को पता चलेगा कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की। ठीक है चाला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पता था मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्यों? तुम ये कहोगी कि बुराक एक वेट्रेस को डेट कर रहा था, लेकिन वो वेट्रेस कौन है तुम ये किसी को नहीं बताओगी। और कोई पूछे तो तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें भी नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं। मैं उस वेट्रेस को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करना चाहती हूँ, समझे तुम? उसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कीमत चुकानी होगी। ठीक है, मैं बुराक को तुमसे मिलवाने में मदद करूंगा। उनका ब्रेकअप आज नहीं तो कल हो ही जाना है, लेकिन इस दौरान आसले का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, समझ गई? मैंने क्लब में जाके उसकी पर्सनल फाइल चेक की, पर उसका टेलीफोन नंबर नहीं था वहां पर। तो क्या तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड का टेलीफोन नंबर मुझे मिल सकता है वोल्कान? आसले का फोन नंबर तुम्हें क्यों चाहिए चाला? मैं किसी साइको की तरह से बार बार फोन नहीं करूंगी। मेरा सोचा समझा प्लान है, एक सरप्राइज प्लान। हम सब जानते हैं कि तुमने उसे किस तरह से बेइज्जत किया था, और इसीलिए तुम्हें उसका नंबर नहीं मिलने वाला। बुराक से रिलेटेड कुछ भी होता है तुम पागल हो जाती हो। मेरी बात सुनो वोल्कान, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ भी अनाप शनाप नहीं कहूंगी, एक भी बुरा शब्द नहीं कहूंगी उससे। वादा रहा।